हेलो ऑटोडिक, स्वागत है आपका हमारे इन्फोराइज सेगमेंट की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों, आज का टॉपिक काफ़ी सब्जेक्टिव एंड हेंस डिबेटेबल होने वाला है। जैसे कि आजकल कॉम्पैक्ट एसयूवीज का दौर चल रहा है। दोस्तों, आपको याद है वो हैचबैक्स का दौर, जब हैचबैक्स इंडियन कस्टमर पर डोमिनेंस करती थी। लाइक ऑल्टो, जेन, मारुति 800 ये सड़कों पर राज करती थी। एंड जिसके पास स्विफ्ट होती थी उसे एक अलग ही राजाशाही समझा जाता था। एंड स्विफ्ट वीडियो की डिमांड तो एक अलग ही लेवल के आसमान में पहुंची हुई थी। लाइक 2005 से 10 वाली जो स्विफ्ट थी वो मुझे आज की स्विफ्ट की कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा बेटर लगती थी इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। मुझे गाली मत देना, मुझे केवल ये गाड़ी जो दो कंपैरिजन मैं कर रहा हूँ, स्विफ्ट आज वाली एंड 2005 से लेकर जो 10 तक आती थी उनके बीच का कंपैरिजन में कर रहा हूँ, तो मुझे वो वाली स्विफ्ट बेटर लगती थी। ऑल्दो वो भी उतनी ज़्यादा सेफ नहीं थी, बट इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी थी आज की स्विफ्ट से ज़्यादा बेटर थी वो वाली स्विफ्ट। एंड लुक्स में भी कहीं ना कहीं मुझे वो वाली स्विफ्ट ज़्यादा बेटर लगती है आज वाली स्विफ्ट से। लाइक आजकल भी अभी अगर वो रोड पे दिख जाती है तो उतनी ज़्यादा डेटेड नहीं लगती है। दोस्तों, एक ट्रू कार एंथुसियास्ट को हमेशा उन गाड़ियों की कदर होती है जो बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड रह चुकी हैं एंड मार्केट में कई कारणों के कारण बिक नहीं पाई। एंड उसमें सबसे पहला रीज़न आता है उनके ना बिकने का, लैक ऑफ नॉलेज। मैं इसे क्रिटिसिज्म के वे में नहीं बोल रहा हूँ। बेसिकली लाइक अगर कोई बंदा है जिसका गाड़ियों में इंटरेस्ट नहीं है, वो क्यों ही गाड़ियों के बारे में डीपली इन्फो कलेक्ट करेगा एंड जानेगा उनके बारे में। लाइक उसके लिए गाड़ी बस एक 4 पहिया है जो उसे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने में मदद करती है। तो चलिए अब टॉपिक से नहीं भटकते हैं। तो कहाँ थे हम? हाँ, अंडररेटेड कार्स पर। इनफैक्ट मैं खुद एक अभी अपने सेगमेंट की बहुत ही अंडररेटेड कार ओन कर रहा हूँ, फोर्ड फिगो डीजल। तो उसकी वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है, डिटेल वॉक अराउंड एंड ड्राइव इंप्रेशन की। मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हैं। सो वीडियो मैंने बहुत टाइम पहले शूट करी थी एंड ये जब अभी शूट कर रहा हूँ ये रिसेंट की ही है, अभी मार्च मंथ की 2023 में। तो वो गाड़ी मैंने जब ली थी उसी टाइम मैंने उसकी वीडियो बना दी थी बेसिकली। तो उस टाइम उसकी ना बेसिकली सर्विस ड्यू थी, जिस कारण मुझे उस गाड़ी में उतना ज्यादा पंच फील नहीं हुआ। एंड मैंने उसको स्विफ्ट डीजल का सिमिलर में बता दिया। लाइक सिमिलैरिटी उसमें काफी ज्यादा लगी मुझे, उस टाइम लग रही थी। बट अब इतना टाइम हो चुका है, मैं इस गाड़ी को अच्छे से एक्सपीरियंस कर चुका हूं, तो मुझे अब फील होता है कि स्विफ्ट और इस गाड़ी का कोई मेल ही नहीं है लिटरली। लाइक ऑन द टर्म्स ऑफ ड्राइवेबिलिटी ऑफ कोर्स, लाइक बिल्कुल स्विफ्ट में स्पेस थोड़ा ज्यादा फील होता है एंड स्विफ्ट थोड़ी ऊंची भी लगती है एंड कंफर्टेबल भी थोड़ी सी ज्यादा होगी। बट ड्राइवेबिलिटी में, स्टेबिलिटी में इस गाड़ी का कोई तोड़ नहीं है लिटरली। पूरे हैचबैक सेगमेंट में मुझे इसका बस एक कॉम्पिटिटर ढंग का लगता है, वो है VW पोलो। एंड उसकी बात भी मैं आपको अभी आगे बताऊंगा, जिसके कारण मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि ये वीडियो थोड़ी डिबेटेबल होने वाली है, सब्जेक्टिव होने वाली है। तो पोलो है वो मुझे इस गाड़ी की प्रॉपर एक कॉम्पिटिटर लगती है। बट मैं आपको ऐसा इतना ज्यादा बता रहा हूँ फिगो के बारे में, आपको भी लग रहा होगा कि ये काफी एग्जैजरेट करके बता रहा है फिगो के लिए जो बातें हैं। बट अगर आप इस गाड़ी को एक्सपीरियंस करेंगे ना, आप मुझसे ज्यादा एक्सैजरेट करके बताएंगे बातों को। बिकॉज मैं भी पहले आप लोगों की जैसे ही था, मैं भी यही सोचा कि नॉर्मल फिगो डीजल ही है, क्या इसे पंच मिलेगा, क्या कुछ होगा। बट लिटरली इतने महीने हो गए ना, अब मुझे पता लग रहा है कि फिगो अपने सेगमेंट की सबसे बेस्ट कार थी लिटरली। फिगो डीजल की बात कर रहा हूं मैं, टू बी स्पेसिफिक। तो अब जो मैं पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं उस पर मुझे काफी ज्यादा हेट मिल सकती है VW हेटर्स के द्वारा। तो बात यह है कि फिगो डीजल मुझे पोलो डीजल के कंपैरिजन में एक बेटर ऑप्शन लगता है। अब मैं आपको रीज़न बताता हूँ क्यों। सबसे पहले पोलो का कंफर्ट, पोलो की सस्पेंशन हम सब जानते हैं कितने ज़्यादा स्टिफ है एंड पोलो GT के तो कुछ ज़्यादा ही बहुत ही अलग लेवल पे स्टिफ है एंड वो हेल्प भी करते हैं उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। वहीं फिगो डीजल है, उसके सस्पेंशन मुझे एकदम परफेक्ट लगते हैं, सिटी के हिसाब से भी है, सॉफ्ट भी है थोड़े एंड थोड़े स्टिफ भी हैं हाईवे पर आपको अच्छी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। दूसरी चीज़, फिगो डीजल में आपको पंच ज़्यादा फील होगा इन कंपेरिजन ऑफ पोलो TDI, और ये चीज़ प्रूवन है। लाइक मैं ड्रैग रेस वीडियोस में नहीं मानता हूँ, बट अगर आप ड्रैग रेस वीडियो भी उठा के देखेंगे तो फिगो डीजल की BS6 वाले जो इंजन है उसने भी पोलो TDI को हरा दिया है। BS6 में इनफैक्ट पावर डिलीवरी लीनियर भी है, स्टिल फिगो डीजल आगे निकल गई थी पोलो TDI से। एंड तीसरी चीज़, फोर्ड का TDCI इंजन VW के TDI इंजन से ज़्यादा रिफाइंड एंड ज़्यादा रिलायबल भी है। एंड चौथा पॉइंट, फिगो आपको पंची परफॉर्मेंस के साथ साथ काफ़ी बेहतरीन माइलेज भी प्रोवाइड करती है, जो कि पोलो TDI उतना ज़्यादा नहीं कर पाती है। फिगो को आप चाहे कितना ही पुश कर लीजिए, उसका माइलेज आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा। अब ऐसा नहीं है कि मैं पोलो के एकदम अगेंस्ट हूँ या पोलो के एकदम एंटी हूँ। पोलो के लुक्स वो अलग ही लेवल पे लाइक माइंड ब्लो करते हैं, जो कि फिगो डेफिनेटली मिस करती है। पोलो का वो रेड कलर स्पोर्टियर वाला इतना ज़्यादा बेहतरीन लगता है, उसकी वो स्मोकी हेडलाइट्स बहुत ही ज़्यादा अनबीटेबल एंड वो स्पोर्टियर एलॉय
जो कि फिगो डेफिनेटली मिस करती है। मुझे पर्सनली फिगो की लुक उतने ज़्यादा पसंद नहीं है, और पोलो की जो हैंडलिंग एंड स्टेबिलिटी है वो पूरे हैचबैक सेगमेंट में सबसे ज़्यादा बेस्ट है। इनफैक्ट फिगो भी वो चीज़ बीट नहीं कर पाती है। पोलो की हैंडलिंग एंड स्टेबिलिटी लाइक अनबीटेबल एंड अनमैचेबल है इन द होल हैचबैक सेगमेंट। अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि फिगो बेटर है या पोलो बेटर है, दोनों ही गाड़ी अपनी अपनी जगह बेटर है, बट मुझे पर्सनली फिगो डीजल में ज़्यादा पंच फील होता है एज कम्पेयर टू पोलो TDI एंड TSI बोथ। एंड फिगो थोड़ी कंफर्टेबल भी है उन दोनों गाड़ियों से बिकॉज ऑफ इट्स बैलेंस सस्पेंशन। तो चलिए एक बार इन दोनों गाड़ियों को साइड में रखते हैं, बिकॉज इनके अलावा इनका टफ कॉम्पिटिटर और कोई नहीं था। लिटरली इनके अलावा इनको टक्कर देने वाला कोई ही भी नहीं था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अदर अंडररेटेड जेम्स। फिएट पुंटो, आपको याद आया? नहीं आया तो मैं यहाँ पे फोटो लगा देता हूँ, आपको आ जाएगा। बेसिकली पुंटो एक वो स्टूडेंट था जो एक्चुअल में जोक बताता था, बट उसका दोस्त वही जोक पूरी क्लास में ज़ोर से बोल के पूरी क्लास का अटेंशन ले लेता था। बेसिकली उसका वो दोस्त और कोई नहीं, हमारी प्यारी सबकी प्यारी स्विफ्ट दुलारी है। मारुति अपने स्विफ्ट में 1.3 लीटर का फिएट का मल्टीजेट डीजल इंजन यूज़ किया करती थी। लाइक वो और भी दूसरी गाड़ियों में यूज़ करती थी, बट फॉर नाउ आप स्विफ्ट को ही कंसिडरेशन में रखिए। और यही 1.3 लीटर का डीजल इंजन फिएट अपनी पुंटो में यूज़ करती थी। बट पुंटो वॉज वे सुपीरियर देन स्विफ्ट इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी ऑफ कोर्स। लाइक लिटरली पुंटो वॉज बिल्ड लाइक अ टैंक इंडीड। स्विफ्ट से कहीं ज़्यादा बेहतरीन इसकी ड्राइवेबिलिटी थी, कहीं ज़्यादा बेहतरीन इसकी क्वालिटी थी, बट ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज एंड मारुति पर ट्रस्ट होने के कारण लोगों ने पुंटो को चूज़ नहीं किया। एंड आज आप देख सकते हैं पुंटो ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो चुकी है एंड स्विफ्ट की लेगेसी आज भी जिंदा है। कई बार तो मैं ये सोच के काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाता हूँ कि हमने इतनी लेजेंडरी कार्स की कभी रिस्पेक्ट ही नहीं करी, एंड ये कार्स फ्यूचर में हमें कभी देखने को मिलेंगी भी नहीं और ना ही कभी आएंगी। ऑल थैंक्स टू पॉल्यूशन नॉर्म्स। दोस्तों हैचबैक सेगमेंट से ही डिराइव्ड एक और सेगमेंट है जिसका पर्टिकुलरली कोई नाम नहीं है, बट कैजुअली उसे हम जैक्ड अप हैचबैक बुलाते हैं। एंड इस सेगमेंट में गाड़ियाँ फॉल करती थी, लाइक अपनी फोर्ड की फ्री स्टाइल होगी, hyundai की i20 एक्टिव होगी, फिएट की एवेंचुरा होगी। बेसिकली ये सब गाड़ियाँ हैचबैक सेगमेंट का सॉफ्ट स्पॉट थी। आपको कॉम्पैक्ट साइज, पेपी इंजन एंड बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस के साथ साथ काफ़ी अच्छे कॉस्मेटिक लुक्स भी मिल जाते हैं, क्योंकि इनमें बस यही डिफरेंस था ग्राउंड क्लियरेंस एंड कॉस्मेटिक्स का, जो इनको हैचबैक, जो इनका एक्चुअल वर्जन हैचबैक में था उनसे डिफ्रेंशिएट करती थी। ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन थी एंड मुझे पर्सनली इन पूरे सेगमेंट में फोर्ड की फ्री स्टाइल, जो जिसमें 1.5 लीटर वाला सेम जो फिगो में डीजल इंजन आता है वो इंजन आता था, उस गाड़ी की स्टेबिलिटी एंड उस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस इतनी ज़्यादा सही थी ना, लाइक फिगो के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा सही थी ग्राउंड क्लियरेंस। तो वो परफेक्ट कार लगती है मुझे, परफेक्ट स्पॉट लगता है, बहुत ही बेहतरीन कार थी वो। एंड i20 एक्टिव भी लाइक i20 से बेहतर लगती थी मुझे, बट वही है अब लोगों ने उन गाड़ियों की इतनी ज़्यादा कदर करी नहीं तो उतनी चल भी नहीं पाई। तो दोस्तों इन लेजेंडरी मशीन्स की अगर हम बात करते रहे तो ये बातें कभी रुकेगी ही नहीं। तो मैं आज का अपनी इस वीडियो का समापन करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, डू लाइक द वीडियो। टिल देन राइड सेफ, बी सेफ, थैंक यू, नमस्कार।